तो आज पूरा देश जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मना रहा है। वही कर्पूरी ठाकुर जो 1952 में पहली बार विधायक बने थे और लगातार विधायक थे अपने जीवन काल में, वही कर्पूरी ठाकुर जो एक बार उप मुख्यमंत्री बने और 2 बार लगातार जो है मुख्यमंत्री रहे, और अपने मरने के बाद उनके पास कुछ बचा तो सिर्फ एक छोटा सा घर। वही उन्हीं का जो है आज हम लोग 101वां जो है जयंती मना रहे हैं। और इसी अवसर पर अभी हम चितपुर चांदे पंचायत में हैं और यहाँ पर एक गरीब परिवार का युवक जो वकालत पास किया है और अच्छे मार्क्स से पास किया है, जिन्हें लोगों ने सम्मानित किया है। गांव के लोग यहाँ उन्हें संविधान देकर, बाबा भीमराव की तस्वीर देकर और माला पहनाकर सम्मानित किया है। वो युवक यहाँ मौजूद है और उनसे हम बात भी करेंगे। हमारे साथी जो पत्रकार है उन्होंने बात किया था, क्या कुछ बात किया है और वो वकील बनने के बाद वो क्या कुछ करने वाले हैं समाज के लिए, सब आप सुनेंगे। बने रहेंगे हमारे साथ। देखिए, हमारे समाज दबे कुचले का समाज है और हमारे समाज में अभी तक वो वकालत फाइनल नहीं किए थे और हमको ये महसूस हुआ कि वकालत करने से हमारा समाज में कुछ कानून का जानकारी होगा और हमारा अधिकार के बारे में जानकारी होगा। यही उद्देश्य के जो है हम लोग फाइनल किए और समाज का एक अभाग्य है कि जो हमको प्रोत्साहन करने के लिए मतलब तत्पर हैं। यही बानी के साथ जो है सब आगे विशेष क्या कहें, सब हमारा गार्जियन लोग है हैं, सब अपने अपने विचार रखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप वकील साहब बन गए हैं, जी। समाज को किस तरह सपोर्ट करेंगे, समाज को किस तरह आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हर एक मतलब समय जब से हम जन्म लिए तब से ही संघर्ष भरी जीवन है और संघर्ष भरी जीवन में हर कदम पर कोशिश करते हैं कि सही दिशा, जो मेरा सही रास्ता हो, उस रास्ता में जो है जो हमारा संविधान दिए हुआ है उस संविधान के प्रति हम तत्पर रहें और उसी के एंगल से हम चलें और उसी एंगल से जो है आज तक हम जो है आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज एक तरफ कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और दूसरा इसी गांव के जो लाल है उनका सम्मान समारोह है। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कर्पूरी जी को सभी लोग जानते हैं, जननायक के नाम से जाने गए और हमेशा मैं आज का नहीं हूँ, उनके साथ रह के उनका हम सहयोग किया हूँ, मदद किया हूँ। और आज उसी बीच लाल बाबू जी हमारे गांव के हैं और इनको सम्मानित किया गया है, सम्मान किया जा रहा है। मैं इनके सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहूँगा कि इनका परिवार दिनों दिन स्वयं आगे बढ़ते रहे, इसकी कामना करता हूँ। चलिए, इस पर आज हम कर्पूरी जी का जयंती मना रहे हैं, साथ में भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इन्होंने जितना त्याग किया शायद आज के डेट में तो ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे और न हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिख दिया लेकिन उसको लागू करने का काम कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया। आज आरक्षण की बात चल रही है, सारे लोग आरक्षण कर रहे हैं लेकिन उस आरक्षण को लागू करने का काम कर्पूरी ठाकुर ने किया। आज इसे गुजरी के लाल से कहा जाता है लेकिन उनको सब दिन छोटे और हीन नज़र से देखा गया। क्यों? इसलिए कि वो जाति नाई का थे, उनको छोटा मानते थे लोग, उनको तरह तरह से कुचलते थे। वहाँ के बड़े रसूखदार ज़मींदार जो उन लोगों का चलता था, गरीबों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। वैसे तो मैं उतना त्याग करने वाला वो कोई थे तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। उन्होंने ऐसा किया, आरक्षण भी मेरे यहाँ लाया और हर बच्चे को पढ़ने के लिए लगाया। अब कर्पूरी जी को एक समय का बात है जब पूरे क्षेत्र में लोग आए थे, उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने जब आया तो 50,000 रुपया दिया उनका घर देख करके। मोरारजी देसाई को कष्ट हुआ तो 50,000 रुपया दिए थे घर बनाओ, तो उन्होंने क्या किया, जो 50,000 रुपया लेकर के पितौसिया में स्कूल बना दिया। आज जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चल रहा था तो पटना में हमारे मुखिया जी भी कहे हम साथ में थे, लेकिन वो पटना में जब गए थे तो चंद्रशेखर सिंह जो मेरे यहाँ भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने फटा हुआ कपड़ा देखकर और उनको सब पैसा लेकर के कपड़ा लेने के लिए दिए। तो कर्पूरी ठाकुर को कहे जो आपको ये पैसा धोती कुर्ता के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने मुस्कुरा दिया और मुस्कुराने के बाद में वो कह दिया कि ये पैसा मुख्यमंत्री फंड में जमा होगा जिसमें गरीबों को मिलेगा।
आज वो कर्पूरी ठाकुर जी का 101वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। साथ में लाल बाबू मंडल को सम्मानित इसलिए कर रहे हैं जो इस समाज में, ये नगर पंचायत में, ये आप चांदे पंचायत में ऐसा गरीब का मजदूर का बेटा वकालत में फर्स्ट लाए। अच्छी बात है, इस बात से खुश हुआ और गरीब शोषित मजदूर का बेटा आगे बढ़े। और मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, लाल बाबू जी से भी, जो आप इसमें कभी पीछे मत रहना, जिस चीज़ को देख के आगे बढ़े हो उसे अवश्य आगे बढ़ाना। मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। आज 24 जनवरी है और आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है और बड़ी खुशी के साथ साथ दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ हम जहां जननायक भारत रत्न लोक नायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पिछड़े गांव से गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा वकालत में टॉप किए हैं, लॉ पास किए हैं, तो ये दोहरी खुशी है। रह गई बात कि आपने कहा कि अभी पूरे बिहार और पूरे देश में हर पार्टी के नेता लोग सब माने कर्पूरी ठाकुर जी को जयंती मना रहे हैं। तो जो पार्टी राजनीतिक दल हैं और जो कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया करते थे, आज वो भी उनकी जयंती मना रहे हैं। तो ये जयंती इसलिए मना रहे हैं कि आगामी जो सामने जो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, वो अपनी रोटी सेकने और वोट को लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए वो आज कर्पूरी ठाकुर जी को जयंती मना रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप पत्रकार हैं पेशे से, बखूबी जानते हैं, जिस दौरान इस बिहार में शोषित वंचितों को कीड़े मकोड़े समझे जाते थे, उस दौरान अकेले कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने संघर्ष के बदौलत माने अपनी जो है, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी हो, चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में भाग लेकर के दबे कुचलों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, काम किया। जब आरक्षण लागू किए पिछड़ाती पिछड़ों को, तो इनको गाली सुनने को मिलता था, तो वही लोग आज उनकी जयंती मना रहे हैं। तो इससे हम लोग समझ रहे हैं और हमारे समाज के लोग भी समझ रहा है कि केवल अगर आज उनकी जयंती मना रहे हैं तो केवल वोट के लिए जयंती मना रहे हैं। अगर उनकी संघर्षों को समझते, दबे कुचले को अधिकारों के लिए अगर इस बात को वो भी समझते, तो उनको उस दौर में गाली नहीं देते। तो ये है, ये तो राजनीतिक फंडा है जो समांतवादी विचारधारा के लोग भी आज उनकी जयंती को मना रहे हैं। धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिएगा। कहना चाहेंगे जी, जो हमारे लाल बाबू जी गरीब परिवार से जो आए हैं, तो गरीब के पक्ष में इनका कलम का सहयोग चाहिए और हमारे जितना जो गार्जियन है उनसे जो है से आशीर्वाद है, इनको हम लोगों को तरफ से आशीर्वाद है। जो बड़ी खुशी के बात है जो हम लोगों को बीच एक नौजुवक गरीब के लड़का वकालत के लिए जैसे डिग्री प्राप्त किए हैं, अच्छा नंबर लाए हैं, हम लोगों को तरफ से आशीर्वादी है।